ये पूर्ण क्या है? पूर्ण कौन है? सब पूर्णता की तलाश में लगे हैं। मैं जीवन अपूर्ण लिए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पर प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मित्र, हम पूर्ण की खोज में हैं और पूर्णानंद जी का नाम हमें उसकी तरफ ले चलता है। क्या हम सब पूर्ण हैं? कोई पूर्ण नहीं है। क्या जीव पूर्ण है? जीव भी पूर्ण नहीं है। क्या प्रकृति पूर्ण है? प्रकृति भी पूर्ण नहीं है। फिर पूर्ण कौन है? पूर्ण केवल मात्र एक ही सत्ता है। उस सत्ता का नाम ईश्वर है। और उस सत्ता को दर्शाने वाला जो नाम है वो ओम है। आप मानो या मत मानो, दुनिया के जितने धर्म और संस्कृति हैं सब में ओम व्याप्त है। वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग ओम कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, क्रिश्चियन इसको अमीन कहते हैं, ओम से अमीन बन गया। इस्लाम वाले इसको आमीन कहते हैं, अंग्रेजी वाले इसको ओमनी बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट। जहां ओम है सब जगह ये व्याप्त है। वो आज दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है वो ये कि हमने अभी तक ईश्वर को नहीं समझा, ईश्वर को नहीं जाना। मानने वाले लोग मिलेंगे आपको 90%, 99% लोग मिलेंगे ईश्वर को मानने वाले। ईश्वर को जानने वाले लोग लाखों में एक दो मिलता है। और जब तक ईश्वर को नहीं जानते, ये डॉक्टर लोगों का एक प्रकार का कार्यक्रम है, डॉक्टर वीरोत्तम, डॉक्टर पुरुषोत्तम, पता नहीं कितने डॉक्टर यहां बैठे हैं। किसी को बुखार हो गया, कोई कहता है वायरल फीवर है, कोई कहता है ये जो है मलेरियल फीवर है, कोई बोलता है कोविड का फीवर है। आजकल तो डॉक्टर लोगों को मालूम नहीं, कहता ये अननोन फीवर है। अगर ये मालूम नहीं कि फीवर क्या है, दवाई लेते हो तो दवाई ठीक से असर नहीं करती। कोविड के बारे में मालूम नहीं था, इसे दवाई नहीं थी। ईश्वर के बारे में भी यही है। ईश्वर के स्वरूप को अगर मालूम नहीं है, पूजा करो, मंदिरों में जाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, घरों में मंदिर बनाओ। अगर ईश्वर के स्वरूप को मालूम नहीं है तो फल यथोचित मिलने वाला नहीं है। अगर उसको अगर जानना है, ईश्वर को अगर जानना है, मैंने कहा ईश्वर ही पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है तो वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। जो चाहे, ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर दूसरा ईश्वर पैदा नहीं कर सकता। ईश्वर शादी ब्याह भी नहीं कर सकता। ईश्वर की कोई संतति भी नहीं होती। ईश्वर जन्म भी नहीं लेता।
ईश्वर कभी सोता भी नहीं। वैसा ईश्वर, ईश्वर सर्वज्ञ है, उससे परे कुछ भी नहीं। डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी मंत्र बोल रहे थे वेद का, से प्रियगा शुक्रम कायम वर्णम स्नावरम शुद्धम पाप विद्धम। ईश्वर को जानना हो तो वेद को जानना ही होगा। ईश्वर को जानना हो, वो उसका पूर्णता को जानना हो, तो स्वामी पूर्णानंद को भी जानना होगा। ईश्वर पूर्ण है। एक मंत्र आता है, हमारे कई विद्वान बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसका अर्थ जानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। बस शाब्दिक अर्थ तो करने वाले लोग मिलेंगे। ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण पैदा होता है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो पूर्ण ही अवशेष रहता है। यह है क्या? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, लाखों करोड़ों लोगों में मिलेगा जिसके सही अर्थ को पहचानते होंगे। वे परमात्मा पूर्ण है। यह विश्व भी पूर्ण है, यह विश्व भी पूर्ण है, यह मिथ्या नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका मतलब यह नहीं है कि विश्व मिथ्या है। यह विश्व ही पूर्ण है। विश्व पूर्ण कैसे है? क्या कभी किसी डॉक्टर को आपने सुना है? क्या दुनिया के किसी वैज्ञानिक को आपने सुना है कि किसी ने यह विचार किया हो कि आदमी के 5-5 उंगलियां हैं? नहीं, 5-5 नहीं, 6 होना चाहिए था। एक हाथ में 6 होना चाहिए, एक हाथ में 4 होना चाहिए था। ये हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होना चाहिए था। ये भगवान ने जो 2 आंखें बनाए, 3 आंखें और बना देनी चाहिए थी, एक पीछे लगा देता तो कितना अच्छा होता। क्या किसी के मन में ये बात आई है क्या? क्योंकि ये पूर्ण है, ये परफेक्ट है। इस बॉडी को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए किसी के मन में विचार नहीं आया। और ये मत मानना मित्रों कि आदमी का शरीर ही पूर्ण है। एक चींटी का शरीर भी पूर्ण है, एक खरगोश का शरीर भी पूर्ण है, एक मछली का शरीर भी पूर्ण है, एक बंदर का शरीर भी पूर्ण है, एक हाथी का शरीर भी पूर्ण है। इसलिए कोई ये कहने लगे कि मछली से ये बन गया और बंदर से मानव बन गया, ये विकासवाद की छोरी, इसलिए संपूर्ण रूप से गलत है। सबको संपूर्ण, सबको परफेक्ट बनाया है ईश्वर ने। मां से मां भी पूर्ण है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा भी पूर्ण है। ये विश्व इतना सुंदर पूर्ण। बस मैं संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर को जानो, फिर आनंद क्या है? देखिए, दुनिया के अंदर हम लोग किसी चीज की लंबाई नापना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में और किलोमीटर में नापते हैं। किसी की ऊंचाई नापते हैं। अगर किसी को दूध लेना हो, पानी लेना हो तो लीटर में नापते हैं। किसी का वजन नापना हो तो उसको किलोग्राम में और टनों में नापते हैं। अगर आनंद को नापना हो तो उसकी क्या इकाई है? किसके पास कितना आनंद है? क्या कोई मेजर कर सकता है? सोच कर देखो, क्या आनंद की कोई इकाई है? इसकी कोई यूनिट है? इन प्रश्नों का उत्तर ये मॉडर्न साइंस नहीं दे सकता, हमारे ऋषि दे सकते हैं। और हमारे ऋषि ने कहा, मनुष्य के आनंद को जानना हो, मनुष्य के आनंद को जानना तो उसको कैसे जाने जाए? तो ऋषियों ने कहा, युवा साध साधु युवा अध्यापक है।
आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठो तस्यैयं पृथ्वी वित्तस्य पूर्णाशात स एको मानुष्य आनंद है। अगर 5 बातें हैं तो समझ लेना वो आनंद है। क्या बात बताइए। हमारा समाज, हमारे युवक, हमारी युवतियां वो कैसे बने, कैसे हों? वो चरित्रवान बनना चाहिए। शिक्षित होने से पहले चरित्रवान बनना चाहिए। पढ़ा लिखा तो बहुत है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, प्रोफेसर बहुत अच्छा है, पर चरित्रवान नहीं है, किसी काम का नहीं है। चरित्रवान बने, फिर अच्छे पढ़े लिखे बने, शिक्षित बने, सुसंस्कृत बने, आशिष्ट हो, दृढ़िष्ट हो, बलिष्ठ हो। हमारे बच्चे ऐसे बने, दूसरों पर शासन करने वाले बने, दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि मुझे जीवन में कुछ करना है। बलिष्ठ हो, शरीर से बलिष्ठ हो, मन से बलिष्ठ हो, आत्मा से बलिष्ठ हो। जिस समाज के अंदर इस प्रकार के युग पैदा हो गए, क्या कहते हैं, तस्यैयं पृथ्वी ही सा वित्तस्य पूर्णाशात। जिस घर में इस प्रकार के बच्चे होंगे, मां किसी प्रकार की ऐश्वर्य की कमी, किसी प्रकार सुख की कमी नहीं हो सकती। ऐसा बनाने की हम कोशिश करें। ऐसा आनंद अगर हमको लेना है, इसका केवल एक ही मात्र है, रास्ता है। दुनिया में बहुत रास्ते लोगों ने बताए। डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी बोल रहे थे, मैं पूर्णता की बात एक जरूर उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ईश्वर पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है तो 2000 साल पहले या 1500 साल पहले, 1400 वर्ष पहले अपना धर्म नहीं चला सकता था कि दुनिया करोड़ों वर्षों से है। इसके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं कि भगवान ने 2000 साल पहले अपना धर्म चलाया। क्यों? पहले भगवान को अनुभव कम था, पहले भगवान को ज्ञान कम था, वो धीरे धीरे अनुभव ले रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? यह भगवान अन्याय कर सकता है उससे पैदा, उस धर्म चलाने से पहले? करोड़ों जो लोग पैदा हुए और दुनिया से चले गए, उनके प्रति भगवान ने अन्याय किया और भगवान ने अपना धर्म अभी चलाया है। आजकल नए नए धर्म भी बन रहे हैं। कुछ धर्म तो अभी अभी पैदा हुए, 20वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं। ईश्वर तो पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है, उसका ज्ञान भी सनातन है। अगर ईश्वर सनातन है, उसका ज्ञान भी सनातन है, इसलिए वेद भी सनातन है। और इसलिए आज तक दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर वेद के अंदर कोई एक भी शब्द इधर से उधर नहीं कर पाया, एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं कर पाया। और स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी का आज का ये समारोह, जयंती समारोह, हमें उसी रूट पर ले जाता है, उसी स्रोत पर लेकर के चलता है। नया कुछ भी नहीं है। नई बात कोई विद्वान कर नहीं सकता, नई बात कोई, शब्द नए हो सकते हैं, ज्ञान किसी के पास नया नहीं है। दुनिया में किसी के पास नया ज्ञान नहीं है। इसे सब रिसर्च करते हैं, सर्च नहीं है किसी के पास, सब रिसर्च करते हैं। इसलिए हमें उसी जड़ पर जाना होगा। और जड़ क्या है? हमारी संस्कृति का मूल वेद है। ऋषि ध्यान का किसने कहता था, वेदों की ओर लौटो। अगर इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है, उसका एकमात्र उपाय अगर कुछ है, वो वेदों का रास्ता है। अगर अपने घरों को स्वर्ग बनाना है, अपने घरों को स्वर्ग बनाना है, मैं कल ही बोल रहा था एक जगह, स्वर्ग की पहचान क्या है? ये स्वर्ग, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कहीं ऊपर, कहीं आकाश के अंदर कहीं स्वर्ग है, 5वें आकाश पे है, 7वें आकाश पर है, जो लोग बोलते हैं। हमारे शास्त्र ये नहीं बोलते। आज तक दुनिया के अंदर करोड़ों वैज्ञानिकों ने, किसी ने ये नहीं बोला सैटेलाइट जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किसी ने बोला है उन्होंने कहीं स्वर्ग देखा हो, ऐसा कहीं स्वर्ग नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा अगर स्वर्ग और नरक है कहीं तो इसी धरती के ऊपर है, इसी धरती को स्वर्ग बनाने की बात है।
और इस धरती को अगर स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग की पहचान क्या है? ऋषियों ने कहा स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है, जिस समाज में कोई डर नहीं हो। स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वम नजरिया विभेति। वहां अकाल मृत्यु नहीं है, माँ बाप के सामने किसी बच्चे की मौत नहीं होने वाली है। वहां बुढ़ापे का डर नहीं है। हम 90 वर्ष के हो गए, हम 100 वर्ष के होने वाले हैं, बूढ़े हो गए, अब कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हमको खाना पीना देंगे या नहीं, हमारी देखभाल करेंगे कि नहीं, ये डर जिसे आज सताता नहीं। ऐसा समाज हम कैसे बना सकते हैं जहाँ भूखा नहीं है, जहाँ को प्यासा नहीं है, जहाँ मन और आत्मा प्रसन्न रहती हो। ऐसा स्वर्ग हमको बनाना है तो उसका में एकमात्र रास्ता अगर है, और रास्ता केवल वेदों का रास्ता है, वो महर्षि दयानंद का रास्ता है, जिस रास्ते पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती चले थे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम ये प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। हम ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाएं, उससे प्रेरणा लें, अपने बच्चों को बताएं, हम भी प्रेरणा लें, हम भी पूर्ण होने की कामना करें। उस पूर्णता की तलाश में हम चलना शुरू करें, आनंद की तलाश में चलें।